अब हम करें कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है हमें फर्म की, मतलब फर्म की एक्चुअली हम प्रॉफिट से निकालेंगे कितनी होनी चाहिए। सी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो जो हम निकालते ही हैं हर मेथड में, एवरेज तो आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, ठीक है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, 10,000 मान लो आपका एवरेज प्रॉफिट है और वो 10% है, एवरेज प्रॉफिट आपका 10% है, 10,000, तो आपकी फर्म की वैल्यू कितनी है, फर्म की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो भी आपका 10,000 है वो डिवाइडेड बाय 10 × 100, तो आपको पता लगता है कि आपकी फर्म की वैल्यू 1 लाख है, कि मैं 1 लाख का 10% कमा रही हूँ, मतलब मेरे फर्म की वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फर्म की वैल्यू डिटरमाइन करते हो, दैट इज नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने निकाला वो, ठीक है। वही है मेथड, कुछ अलग नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी लाइबिलिटी से जाओ या एसेट से जाओ, आपको मिल जाएगा आपका नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करना है, जो भी आपने वैल्यू निकाली आपकी फर्म की आपके हिसाब से और जो एक्चुअली में है आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से, जो गैप है दैट इज गुडविल। आप एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हो, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये आपका तरीका है कैपिटलाइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करने का। चलो एक सम के साथ देख लेते हैं। A and B are the partners, capital 2,50,000 each, credit balance of their current account 30,000, 20,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है ऑलरेडी 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, पहला स्टेप ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज्ड, अब ये वाला सेकेंड स्टेप हम कर रहे हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। हमारे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। दैट इज एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ ऑलरेडी 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस हमारी फर्म का वैल्यू होना चाहिए 10 लाख रुपीस। देखते हैं है कि नहीं। सी अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दैट हम देखें कि फर्म की वैल्यू है भी कि नहीं है इतनी। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट, बेसिकली हम लाइबिलिटी साइड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का ही वैल्यू दिया है, कैपिटल्स दी हैं, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं जो पार्टनर से लिंक करते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड में हम वो वाली चीज़ें लेते हैं जो पार्टनर से लिंक करती हैं, है ना। सो हम वो वाली चीज़ें ही लेने वाले हैं। 2 लाख ईच, 2,50,000 ईच का मतलब दोनों पार्टनर का टोटल हुआ 5 लाख कैपिटल्स का, प्लस 30 + 20 50,000 उनके करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो टोटल हुआ 5,50,000। मतलब इन्वेस्ट तो किए उन्होंने 5,50,000, बट प्रॉफिट के हिसाब से बता रहा है 10 लाख, तो एक्स्ट्रा किसका है, यस करेक्ट, एक्स्ट्रा आपका गुडविल का है। सिंपल, गुडविल, गुडविल निकाल रहे हैं ना, सो दैट इज गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 5,50,000, सो वी गॉट आवर आंसर 4,50,000। आंसर समझ में आया कैसे किया, ये तो एवरेज था। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट के साथ करेंगे एंड देन वन सम, सारे मेथड लगा लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। सो हियर कैलकुलेट करना था हमें नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। फिर आप नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, जो आपने निकाल चुके हो सुपर प्रॉफिट के लिए वो निकालो, दोनों का जो गैप है वही गुडविल है। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई नहीं होता, कैपिटलाइज में नहीं होता मल्टीप्लाई, ठीक है। जब कैपिटलाइज आ गया, चाहे एवरेज चाहे सुपर, दोनों में ही नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता है। इसके बाद करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड अगेन, बट विद द सुपर प्रॉफिट, दिस इज विद द एवरेज प्रॉफिट। अब हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में बट सुपर प्रॉफिट के साथ, तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं है बेटा, जब तक सुपर प्रॉफिट तक पहुंचो वही स्टेप्स हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके, फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचोगे, एवरेज से नॉर्मल माइनस सुपर जैसे ही पहुंच गए, गुडविल बहुत ईजी है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आप फर्म की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हो। चलिए स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या दिया है? सी, एसेट दी हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हैं। इसका क्लियर मतलब है इस एसेट में से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एसेट साइड से किया था ना हमने। चलिए 10 लाख माइनस 1,80,000 दैट इज 8,20,000। समझ आया हमें, है ना? 8,20,000। चलिए अब क्या करें? कैपिटल एम्प्लॉयड से हमें जाना है नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 82,000 रुपीज। ईजी है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी है, सुपर प्रॉफिट ईजी। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू दिस। क्या था याद है ना हमें? एवरेज प्रॉफिट जो भी है, जो हम कमा रहे हैं अभी 1 लाख, माइनस जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 82,000, तो कितना आया हमारा आंसर? 18,000। यहाँ तक तो बहुत इजीली समझ गए, है ना? कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट तो हमें आता है निकालना। एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो तो एवरेज भी निकालना आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना आता है, एसेट साइड से या लायबिलिटी साइड से, हमने वो बैलेंस शीट में सीखा है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो डिवाइडेड बाय 100 एंड यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो, सुपर। अब हमें क्या निकालना है? गुडविल। यस, सुपर प्रॉफिट आ चुका है हमारा, तो दैट इज सुपर प्रॉफिट कितना है? 18,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया हुआ ऑलरेडी। कट, यहाँ से कट हो गया, 1,80,000 वी गॉट आवर गुडविल। यस, तो हमारा गुडविल आ चुका है 1,80,000। समझ आया? वही स्टेप्स हैं, वापस से सुपर प्रॉफिट तक पहुंचो। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR दैट इज योर गुडविल। आ गया। अब एक सम करेंगे हम, जिसके अंदर हम सारे मेथड अप्लाई करेंगे। अब एवरेज भी, सुपर भी, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। दैट विल बी द लास्ट question for this goodwill. Then we will start with partnership.